बच्चों कक्षा 11 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का एक बार पुनः आह्लादित स्वागत है। हम लोग पैराबोला यानी परवलय के विविध रूपों को यहाँ सीखेंगे और जिसका प्रामाणिक समीकरण हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो अब आते हैं कि ये पहला जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है पैराबोला का, जब समीकरण y² बराबर 4ax दिया रहे तो इसका ट्रेसिंग यानी अनुरेखण जो होगा वह किस तरह से होगा, इसका अक्ष ध्यान दीजिए, यह x अक्ष होगा और इस पर बिंदु अगर हम कोई p x y ले लें तो यह हो जाएगा। चूँकि यह x अक्ष पर बन रहा है इसलिए यह इसका नाभि का निर्देशांक a0 यानी a0 हो जाएगा। यस, फोकस इसका, और इसका ओरिजिन जो है ओ वह 0 0 होगा, ठीक है। और यह ओ मध्य भाग में बांटता है, ए इधर धनात्मक राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ए माइनस, इसलिए इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है नियता, तो यह नियता y के रूप में है, इसलिए यह x बराबर ऋण a के रूप में इसकी नियता का समीकरण हो जाएगा। x बराबर ऋण a। जब y का हम लिखते हैं समीकरण, y अक्ष को लिखते हैं यहाँ, तो y अक्ष को लिखेंगे तो x बराबर आएगा, और चूंकि x बराबर इधर ऋणात्मक है इसलिए x बराबर ऋण a आ जाएगा। और अक्ष का समीकरण क्या है, अक्ष यह x अक्ष पर बन रहा है, ध्यान दीजिए, यह x अक्ष पर बन रहा है, तो यानी y बराबर x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0, ये लिख लेंगे। डायरेक्ट्रिक्स आपने लिख लिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने है, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हो गया। सेकेंड फॉर्म, जब यह पैराबोला x अक्ष के निगेटिव साइड में हो रहा है, इधर निगेटिव साइड है बाएं साइड में, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन इसका यानी मूल बिंदु 0 0, और डायरेक्ट्रिक्स नियता क्या हो जाएगी, यह होगी डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप जान रहे हैं कि O क्या है, वो यहाँ पर मूल बिंदु है, और ये जो नाभि है, फोकस है, यस, वह क्या होगा, यह -a0 O से Z और O से S की दूरी बराबर होती है बच्चों, तो यह दिशा चूँकि ऋणात्मक है अक्ष का, x अक्ष के ऋणात्मक में -a हो जाएगा, तो इस नाभि के निर्देशांक -a0, इसका फोकस ए हो गया। अब अक्ष का समीकरण लिखना है, कौन सा अक्ष है, तो अक्ष तो x अक्ष पर ही बन रहा है प्यारे बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन x एक्सिस, सो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, y बराबर 0, जैसा पिछले वाले में था। अब निर्देशांक आपने लिख लिया, नियता का समीकरण क्या होगा, x बराबर a, क्योंकि यह जो समीकरण नियता का है y के रूप में, तो x बराबर a हो जाएगा धनात्मक, तो ये बन गया। अब आते हैं तीसरे रूप में इसके फॉर्म में, तो ये जब इस तरह का स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका होगा, x² = 4ay, तो अक्ष इसका क्या है, y, तो y पे ये बन रहा है, यह है y पर, यहाँ समीकरण बन रहा है, इसका नाभि क्या हो जाएगा, नाभि निकालेंगे तो चूंकि y पे बन रहा है तो x वाला 0 और y कोऑर्डिनेट a हो जाएगा 0 a, तो इसके नाभि के निर्देशांक 0 a हो जाएंगे प्यारे बच्चों। और चूंकि वर्टेक्स इसका शीर्ष जो है ये मूल बिंदु पर है, इसलिए ये 0 0 हो जाएगा, और इस तरह से 0 0 इसका वर्टेक्स हो गया। अब आते हैं अक्ष का समीकरण, ये अक्ष किस पर बन रहा है, y पर बन रहा है, ये y है ना, तो y का अक्ष के लिए जब हम लिखते हैं
तो x बराबर 0 दिखाते हैं। ये मैथमेटिकल ट्रेडिशन है, गणितीय परंपरा है। अब नियता का समीकरण जो होगा वह नियता यह है। तो नियता क्या है, इसको आप लिखेंगे x के रूप में। तो यह x के रूप में है, तो ये y के फॉर्म में आएगा। यह y बराबर -a हो जाएगा। y बराबर, देखिए हाई स्कूल में आपने पढ़ा था इसे कि यह x का समीकरण जब आप x अक्ष के रूप में लिखते हैं तो y बराबर लिखते हैं, तो y के रूप में, तो y बराबर -a हो गया। अब आते हैं चौथे में, जो आखिरी है इसका। ये इक्वेशन इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, x² बराबर -4ay। तो y अक्ष है इसका, तो अक्ष क्या होगा, y अक्ष होगा। तो y के लिए समीकरण आप क्या लिखेंगे, इसका y अक्ष है तो x बराबर 0। यहाँ x बराबर 0 होगा। और इसके बाद नाभि क्या होंगे, वर्टिक्स, यह 0 0 होगा, 0 0 हो जाएगा वर्टिक्स इसका। तो यहाँ भी 0 0 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 0 0, यह है निर्देशांक 0 0 ओ के लिए। अब नाभि फोकस क्या हो जाएगी, चूंकि y अक्ष के नेगेटिव भाग में बन रहा है तो इसलिए -a होगा, 0 -a। ये इसका फोकस यानी कि नाभि है, इसका निर्देशांक हो गया। इसके बाद नियता का समीकरण क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, नियता का समीकरण इसमें आप देख रहे हैं यह नियता है। तो इस नियता को आप, यह x अक्ष के रूप में है तो यहाँ पर यह y के रूप में लिखा जाएगा और y = a हो जाएगा। इस तरह से इन तथ्यों को आप सीखें, समझें, अभ्यास करें। प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा मिलेगी।